इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की घेराबंदी में जुटे अमेरिका और इजराइल। जी हां, लाल सागर में अमेरिकी सैनिक अभ्यास कर रहे हैं। अपने ड्रोन पर अमेरिका के हमले का जवाब ईरान की तरफ से दिया जा सकता है। इस्तांबुल में होने वाली वार्ता से पहले दोनों गुटों के बीच जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ चुका है और उसका सीधा मतलब ये है कि बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचेगी या नहीं, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके से ड्रोन पर हमला किया है अमेरिका ने, उसके बाद ईरान और अमेरिका की तनातनी साफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ईरान को दहलाने के लिए अमेरिका और इजराइल ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस बार हमला कुछ अलग अंदाज में किया जाएगा। हमले में हो रही देरी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच इजराइल के पूर्व जनरल ने ऐसा दावा किया जो खामनेई की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका और इजराइल मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। समंदर से आसमान तक विनाशकारी हथियारों का जमावड़ा लगाया जा रहा है। ईरान पर हमले की तैयारी बेहद पुख्ता की जा रही है। पिछले साल 12 दिन तक चली जंग के दौरान मिले अनुभव को आधार बनाकर इस बार आक्रामक रणनीति बनाई गई है। अमेरिका के साथ ही इजराइल ने भी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। यह मिशन पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया जाना है। कोशिश इस तरह की है कि इस बार ईरान को पलटवार करने तक का मौका न दिया जाए। बीते कुछ हफ्तों में अमेरिका ने जिस तरह मिडिल ईस्ट के अलग अलग ठिकानों पर अपने फाइटर जेट्स तैनात किए हैं और एक्सरसाइज की है, वो साल 1991 के ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की याद दिला रहा है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका जब भी किसी बड़े युद्ध में उतरता है, उससे ठीक पहले वो इसी तरह के युद्धाभ्यास के जरिए अपनी क्विक मोबिलिटी परखता है। 1991 के खाड़ी युद्ध और 2003 के इराक युद्ध से पहले अमेरिका ने ठीक इसी तरह के डिप्लॉयमेंट अभ्यास किए थे। अब ईरान पर हमला करने से पहले भी वही पैटर्न नजर आ रहा है। अमेरिका अपनी एयरफोर्स को उन ठिकानों पर भेज रहा है जहां रसद पहुंचाना मुश्किल है, ताकि ये देखा जा सके कि युद्ध के दौरान बिना किसी बाहरी मदद के फाइटर जेट्स कितनी देर तक हमला जारी रख सकते हैं। अमेरिका की ये तैयारी तेहरान के लिए रेड अलर्ट से कम नहीं है, क्योंकि जब अमेरिका तैयारी की बात करता है तो उसका असली मतलब स्ट्राइक करना ही होता है। माना जा रहा है कि बीते दिनों अमेरिका ने ड्रिल के जरिए केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि घातक हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसी बात पर अब इजराइल भी मोहर लगा रहा है। इजरायली सेना के रिटायर्ड जनरल अमीर अवीवी ने साफ किया है कि ईरान को कैसे सबक सिखाना है। अवीवी के मुताबिक इस बार हमला सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रिजीम चेंज करने तक जारी रहेगा। मतलब खामनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकना ही जंग का मकसद रहने वाला है। अमेरिका और इजराइल का एक्शन प्लान तैयार है। पिछले साल 12 दिन तक चली जंग के दौरान इजराइल ने जितने हमले किए, ईरान ने भी उसी आक्रामकता के साथ जवाब दिया। यही वजह है कि दोनों देशों को काफी नुकसान हुआ था। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों में कहर बरपाया था। लिहाजा इस बार पहले से ज्यादा तैयारी की जा रही है, जिसके तहत मल्टी लेयर्ड अटैक किया जाएगा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उड़ाया जाएगा, कम्युनिकेशन सेंटर को टारगेट किया जाएगा, IRGC के सभी बेस तबाह किए जाएंगे। सबसे लास्ट में विरोध कर रहे लोगों को हथियार दिए जाएंगे ताकि वो खुद खामनेई की सत्ता का खात्मा कर सकें। ईरान के साथ इजराइल की अदावत पुरानी है। इस्लामिक क्रांति के बाद से दोनों मुल्कों के रिश्ते लगातार बिगड़ते चले गए। ऐसे में इजराइल इस बार अपने सबसे बड़े दुश्मन खामनेई को सीधे टारगेट करने का प्लान बना चुका है और अमेरिका की मदद से अपना मकसद पूरा करना चाहता है। ईरान में दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में विद्रोह शुरू हुआ था। उसके बाद से ही अमेरिका ने लगातार धमकियां दी हैं और अपनी सेना का मूवमेंट भी मिडिल ईस्ट की ओर किया। अब अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स ने ईरान के नजदीक अपना जमावड़ा काफी हद तक बढ़ा दिया है।
ऐसे में अटकलें हैं कि किसी भी वक्त घातक स्ट्राइक शुरू हो सकती है। अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान को हर स्तर पर कमजोर करना है। उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी हो या मिसाइल पावर, दोनों को पूरी तरह तबाह कैसे किया जाए, इसके लिए रणनीतिक स्तर पर काम किया जा रहा है। साथ ही इस बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि खामनेई को हर हाल में सत्ता से बेदखल किया जाए ताकि विवाद की जड़ ही खत्म हो जाए। बहरहाल इंतजार इस बात का है कि एक्शन कब शुरू होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, बीतते वक्त के साथ तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट में, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के बीच बातचीत हुई है। पुतिन और जिनपिंग ने वीडियो कॉल पर बातचीत की है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर भी बात हुई है पुतिन और जिनपिंग के बीच, जो लगातार ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यानी आगे की रणनीति क्या होगी, इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन धड़कनें जरूर बढ़ रही होंगी अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, पुतिन और जिनपिंग के बीच आखिर ईरान को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है। तो अमेरिका के खिलाफ जंग के लिए ईरान ने यूक्रेन की तर्ज पर प्लान तैयार किया है। अमेरिका के घातक बैटलशिप और फाइटर जेट्स का मुकाबला करने के लिए पुख्ता रणनीति बनाई गई है। इसके लिए ड्रोन पावर को बेहद सटीक अंदाज में मूव किया जाना है। अमेरिकी फोर्स को दहलाने के लिए तेहरान की क्या तैयारी है, समझिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के साथ भिड़ने को तैयार ईरान। जंग के लिए तेहरान में बनाया गया यूक्रेन जैसा प्लान। विनाशकारी युद्ध छिड़ा तो क्या होगा अंजाम। खामनेई के इशारे पर आईआरजीसी कर रही ट्रंप के मंसूबों पर पानी फेरने का काम। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव लगातार युद्ध का सायरन बजा रहा है। अमेरिका ने जिस अंदाज में ईरान की घेराबंदी की, उससे हालात और भी मुश्किल हो चुके हैं। विध्वंसक जंग का ऐलान किस दिन हो जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम, मगर इतना तो साफ है, अमेरिका की धमकियों के बाद भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी अमेरिका का हमला होते ही जवाबी कार्रवाई की तैयारी तेहरान में भी हो चुकी है। सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका बेहद मजबूत है। उसके पास टेक्नोलॉजी और घातक हथियारों का जखीरा है। बड़े बड़े बैटलशिप हैं और पलक झपकते ही तबाही मचाने वाले फाइटर जेट्स भी हैं, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। इसके बाद भी ईरान का रवैया नहीं बदला। खामेनेई साफ कर चुके हैं कि दुश्मन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यूक्रेन की तर्ज पर ही ऐसा प्लान बनाया जिससे अमेरिका को मुश्किल में डाला जा सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग के हालात है, लेकिन ईरान ने यूक्रेन और रशिया के संघर्ष से सबक सीख लिया है। सबक ये कि एक वक्त था जब रूस को लगता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इतना बड़ा कि जिसके सरहद के अंदर हजारों किलोमीटर घुस करके कोई उसके ऊपर हवाई हमला नहीं कर सकता। यही वजह है कि रूस अपने बमवर्षक विमानों को खुले में रखता था, लेकिन ड्रोन अटैक ने सब कुछ बदल दिया। ट्रक के अंदर छोटे छोटे ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने रूस के अंदर हमला करने की हिमाकत कर दी। अब ऐसी ही हिमाकत ईरान भी अमेरिका के खिलाफ कर सकता है। ईरान के पास घातक ड्रोन की सीरीज मौजूद है, जिनकी मदद से वो अमेरिका को सबक सिखाने का दावा कर रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन की 4 साल से चली आ रही जंग में ड्रोन ने बड़ा रोल अदा किया। खास तौर पर यूक्रेन ने अपने छोटे लेकिन असरदार ड्रोन से अटैक कर रूस को कई बार जख्म दे दिए हैं। ठीक उसी तरह ईरान भी अपनी ड्रोन पावर से अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेने का प्लान बना चुका है।
यानी अमेरिका के बड़े बड़े वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर्स को तबाह करने के लिए ईरान की ओर से ड्रोन और छोटे छोटे हथियारों को तैयार कर लिया गया है। अमेरिका को लगता है कि उसके पास आर्माडा है, यूएसएस अब्राहम लिंकन है, वो जहाज जिसकी सुरक्षा के लिए कई सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, मिसाइल बोट्स तैनात है, जहां पहुंचने की कोई हिमाकत भी नहीं कर सकता। लेकिन छोटे नाव से भी हमला किया जा सकता है, क्योंकि छोटी नाव से ईरान, जैसी नाव में आपको मेरे पीछे नजर आएगी, उसी से ईरान कामाकाजी ड्रोन, शाहीन ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे ओमान की खाड़ी में अमेरिका के पूरे डिस्ट्रॉयर को निस्ते-नाबूद किया जा सकता है। अपने ड्रोन की ताकत का एहसास ईरान जून 2025 में 12 दिनों तक चली जंग के दौरान करा चुका है। तब इजराइल के खिलाफ ईरान ने बड़ी तादाद में ड्रोन हमले किए थे, जिससे तेल अवीव समेत कई बड़े शहरों में तबाही मची थी। लिहाजा इस बार भी ईरान की ओर से ड्रोन वाली धमकी लगातार दी जा रही है। अमेरिका के बैटलशिप को किस तरह समंदर में ही जल समाधि दे दी जाएगी, इससे जुड़े कई एआई वीडियो भी ईरान लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है, जिसके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भले ही उसके पास बड़े जंगी जहाज हो न हो, लेकिन छोटी छोटी बोट्स और सटीक हमला करने में सक्षम ड्रोन हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अभी तक गल्फ ऑफ ओमान में जंग के हालात है, पर हमला क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे की वजह है जिस तरह की छोटी बोट्स आपको अभी नज़र आ रही है, क्योंकि लगभग 300 से लेकर के 700 किलोमीटर दूर अमेरिका का पूरा जंगी बेड़ा मौजूद है, जहां पर ऐसी नाव के ज़रिए एंटी शिप मिसाइल, एंटी शिप बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, इसके साथ शाहीन जैसे कामाकाजी ड्रोन का इस्तेमाल ईरान के द्वारा किया जा सकता है। यानी ईरान ने यूक्रेन से सबक लिया है। कभी बड़े जहाज़ों को डुबोने के लिए बड़े हथियारों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि छोटे हथियार अगर पास से चलाए जाए तो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के डिफेंस सिस्टम, जिसमें पैट्रियट से लेकर के ठाट जैसी एंटी मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं, उन्हें काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। यही वजह है कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल भी ऐसे छोटे नाव पर लगातार नज़र बना के रखा हुआ है। ईरान के जखीरे में ड्रोन के साथ ही छोटी दूरी की मिसाइल और कई आत्मघाती ड्रोन हैं, जो किसी कार्गो शिप कंटेनर में रखे जा सकते हैं। यानी मालवाहक जहाज से अमेरिकी विमान वाहक पोत पर हमला किया जा सकता है। इससे एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दिया जा सकता है और दुश्मन को बुरी तरह पस्त भी किया जा सकता है। ईरान की यही रणनीति अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। ईरान सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन जैसे शाहिद श्रृंखला एक साथ तैनात कर सकता है। इनका पहला काम एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही बैटलशिप पर मौजूद रडार और सेंसर सिस्टम को निष्क्रिय करना होगा। इसके अलावा अबू मेहदी और नूर एंटीशिप मिसाइलें समुद्र की सतह के बेहद करीब से उड़ान भरती हैं, जिससे रडार पर इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के रडार और सेंसर नष्ट करने या निष्क्रिय करने के लिए ईरान एंटी रेडिएशन मिसाइल दाग सकता है। इसके अलावा 2 टन के वॉरहेड वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी ईरान कर सकता है। ईरान ने अपना प्लान पुख्ता कर लिया है और अपनी ताकत से सुपर पावर अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। शायद यही वजह है कि अमेरिका भी हमला करने में जल्दबाजी नहीं कर रहा और इजराइल भी 2025 की जंग से सबक लेकर ईरान के खिलाफ एग्रेसिव होने से बच रहा है। अमेरिका और ईरान में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन से पहले कफन से डर लगता है। यानी अगर अमेरिका के नौसेना के जवान इस जंग में आहत हुए तो उसके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और वहीं ईरान के खमेनेई सरकार का लगता है कि वो वाकई सर पे कफन बांध के निकले हैं कि उनके पास गंवाने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। यही वजह है कि बड़े बड़े जहाज़ों को डुबोने के लिए अब ईरान ने छोटी नेवल बोट्स को एक हथियार के रूप में चुन लिया है। राहुल डबास, न्यूज़ नेशन।